हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का दिसंबर 2021 वाला नया नोटिफिकेशन आ गया है और इस नए नोटिफिकेशन के आने से पहले भी और अब भी बच्चों के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे क्या तो नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं चाहते या फिर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब अलग अलग पॉइंट उनको समझ नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतने सारे मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि हमें लगा कि चलो एक एक चीज़ को डिस्कस किया जाए। अगर आपके पास सारी जानकारी है तो आप इन वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए है कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट सभी टीचिंग एग्जाम का। अगर आपको ऑर्डर करना है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे भारत में कोरियर से भेजा जाता है। सीटेट की बात अगर हम करें तो पेपर लेवल 1 के लिए और आपका लेवल 2 के लिए दोनों के मटेरियल अवेलेबल हैं और कंप्लीट सेट है। जैसे 7 से 8 बुकलेट का पूरा सेट है। एंड लैंग्वेज वन का पेडागोजी, लैंग्वेज टू का पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और आपका सब्जेक्ट और उसका पेडागोजी और साथ में प्रैक्टिस पेपर्स। ये पूरा पैकेज होता है 7 से 8 बुकलेट का। और अगर अच्छे से सिलेबस कवर कर लेंगे तो 120 प्लस बच्चे आराम से ले रहे हैं। 100 प्लस तो हर कोई बच्चा ले लेगा जिसने सिर्फ लिमिटेड समय के अंदर इसको कवर भी कर लिया होगा। तो एक तो फटाफट इसको ऑर्डर कर लीजिए। और अगर आपको कोई किसी टाइप की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है जिसमें सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी और उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड ऑल सब कुछ आपको वहां भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सिलसिले को, जिसमें काफी सारे सवालों के जवाब आपके हैं। पहली बात तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/9/2021 से 19/10/2021 ये है ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की तारीख, डेट, टाइमिंग। अच्छा, उसके अलावा अगर एग्जाम की बात करेंगे तो 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक आपका एग्जाम होगा। और इसमें आप लोग देखिए कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट है और अलग अलग डेट में अलग अलग बच्चों का एग्जाम आएगा। सबका एक साथ नहीं होगा, पहले की तरह ऐसा नहीं रहेगा। एक तो ये चीज आपको देखनी है। अच्छा, उसके अलावा जो जरूरी जानकारी बाकी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अगर आपको फॉर्म अप्लाई जब करना है तो आप http और ctet.nic, अगर आप सीटेट की वेबसाइट भी डालेंगे ना या सिर्फ सीटेट भी डालेंगे गूगल में तो भी आपकी सबसे पहले सीटेट की मेन वेबसाइट खुल जाएगी। या फिर ctet.nic.in अगर डालेंगे तो आपके सामने ओपन वेबसाइट आ जाएगी। उसके अंदर आपने अपने फॉर्म को भरना है। दो जरूरी जानकारियां हैं। एक तो मेल आईडी जो होगी, मेल आईडी और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। ये दो चीज आप है ना, आप अपने खुद की डालें। ये आप किसी और की ना डालें भाई, ये आप अपनी डालें। अगर ये किसी और की डाल दी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कैफे वाले की, भैया की, भाभी की, मम्मी की, पापा की, अंकल की, आंटी की, पति की, पत्नी की, किसी दूसरे की डिटेल ना डालें। क्योंकि उससे है ना, क्योंकि आपको जो चिंता अपने एग्जाम की होती है ना, दूसरे को नहीं होती। कई बार मैसेज और मेल आता है तो वो लोग डिलीट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं या फिर उनको पता नहीं होता है। तो एक तो ये अपना डालिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये जानकारी देखनी है। अच्छा, उसके अलावा आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करके आप फॉर्म को भर करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और आगे के रिकॉर्ड के लिए उसको रख लीजिए। एक तो ये जरूरी जानकारी है। अच्छा, उसके अलावा जो फीस है आप लोगों की, अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं और पेपर 1 या 2 में से कोई एक भरना है तो 1000 रुपए लगेंगे, दोनों भरना है तो 1200 रुपए लगेंगे। ये फीस है आपकी। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो एक फॉर्म भरना है तो 500 रुपए और दोनों लेवल का भरना है तो आपका 600 रुपए। ये आपकी फीस है। ठीक है। कई बच्चों का सवाल था कि सर पीजीटी का क्या आपकी बार होगा? नई एजुकेशन पॉलिसी में पीजीटी का सीटेट बताया गया है, लेकिन नहीं, आपकी बार कोई भी पीजीटी लेवल का सीटेट नहीं होगा। लेवल 1 और 2 जो पहले होते थे वही आपके रहेंगे। पेमेंट आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चालान अगर आपको चाहिए तो कैनरा बैंक का आप चालान करवा सकते हैं, नहीं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ये सब आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बिल्कुल ही ऐसा बच्चा हो जिसके पास ये ऑप्शन ही ना हो तो हमें भी डिटेल भेज देना, कोशिश करेंगे आप लोगों की पेमेंट वगैरह हम भी कर देंगे और उसको आप लोग डिपॉजिट बैंक वगैरह के थ्रू हमारे पास बाद में उसके साथ करवा देना इस नंबर पर। ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड कर लेना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा करेक्शन की डेट आएगी और करेक्शन की डेट है 22 अक्टूबर। जब एग्जाम की फॉर्म भरने की डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में करेक्शन की डेट है। करेक्शन की डेट रहेगी। अगर बाई चांस आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है फॉर्म में तो आप उसका करेक्शन कर सकते हो। उसको आप लोग एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप उसको
ठीक कर सकते हैं। और ठीक करने की डेट आपको ये रहेगी, कोशिश करें कि गलती ही ना हो, आगे की टेंशन ही खत्म हो जाए। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें, हाँ, ये आपका सीटेट वेबसाइट और सीटेट का वेबसाइट और उसको बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। अच्छा, बाकी चीज़ें और क्या-क्या हैं जो आप आज आपको ज़्यादा ज़रूरी है जाननी? क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, बाद में हमें पता नहीं चलता था। इसमें शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपके लिए दे रखा है। 16/12/2021 से 13 जनवरी 2021 तक आपका एग्जाम चलेगा। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों रहेंगी। शिफ्ट 1 9:30 से 12 बजे तक रहेगी। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2.5 घंटे का, पहले की तरह ही टाइमिंग वही है, बस कंप्यूटर बेस्ड है। और सेकंड शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में रहेगी। ये भी आपका 2.5 घंटे का टेस्ट है, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें और कुछ काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, अब की बार वो भी आप लोगों को देख लेनी है। हाँ, एक यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको पहली क्लास से लेकर 5th क्लास तक का टीचर बनना है तो पेपर 1 आपको क्लियर करना है। और अगर आपको 6th क्लास से 8th क्लास तक का टीचर बनना है तो आपको लेवल 1, लेवल 2 या पेपर 2 आपको क्लियर करना है। अच्छा, उसके अलावा पेपर 1 की अगर बात करें तो 30 5 भागों में 30 नंबर को बांट लिया गया। 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट है, 30 नंबर का लैंग्वेज 1 और उसका पेडागोजी है, 30 नंबर का लैंग्वेज 2 और उसका पेडागोजी है, 30 नंबर का मैथमेटिक्स है और 30 नंबर का आपका ईवीएस है। तो ये 150 नंबर का आपका पूरे का पूरा यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है। उसके अलावा बाकी भी सब जगह आपको यही रहेगा। ये चीज आप देख सकते हो, कोड वगैरह जब फॉर्म भरोगे तो आपको कोड मांगे जाएंगे लैंग्वेज के। 20 भाषाओं में पेपर होगा, 20 की 20 भाषाओं के कोड हैं। जिस भाषा का आप भरना चाह रहे हैं उसी भाषा के अंदर आपको कोड उसका भरना है, किसी और का मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर लेवल 2 की बात करें, 6 क्लास से 1 क्लास का टीचर बनना है, आपको टीजीटी लेवल का अप्लाई करना है, तो भी आपके लिए 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट है, 30 नंबर का लैंग्वेज 1 और उसका पेडागोजी, 30 नंबर का लैंग्वेज 2 और उसका पेडागोजी और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। अगर आप सोशल साइंस के बच्चे हैं तो 60 नंबर का एसएसटी और उसका पेडागोजी है। और मैथ साइंस के बच्चे हैं तो 30 नंबर का मैथ और उसकी पेडागोजी और 30 नंबर का साइंस और उसकी पेडागोजी, ये आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें, ये जो जो जिस तरीके से बता रखा ना, उसी तरीके से हम आपको कंटेंट देते हैं। और उसके साथ हम आपको देते हैं प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर पिछले सालों के, ताकि आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पर दे दी। लैंग्वेज 2 में आपको कौन सी भरनी है उसका भी आपको कोड डालना है, ये भी गड़बड़ होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल। जो मेन क्वेश्चन पेपर होगा वो जो है वो आपके पास कैसा होगा, बाइलिंगुअल आपका होगा, उसका भी आपको ध्यान रख लेना एक बार। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आप लोगों को हर बार बताया जाता है कि अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे तो 60% और ओबीसी एससी एसटी ओबीसी है तो आपको 55% चाहिए। ये भी आपको देख लेना। अच्छा, दूसरी चीज, जितने बच्चे हैं ना एससी एसटी ओबीसी वाले, वो कोशिश करें कि आपको जनरल के मार्क्स में आप पास हों, क्योंकि एससी एसटी को तो दिक्कत नहीं आती, मतलब ओबीसी वालों को आती है। अगर ओबीसी वालों का 55 से पास हो जाता, 60 से कम पास हो जाता, तो फिर वो डीएसएसबी वगैरह में अप्लाई नहीं कर पाते हैं और उनका पास होना फेल होने के बराबर होता है। ऐसी दिक्कत आपको ना पाए। एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो केवीएस में, एनवीएस में, सेंट्रल तिब्बत स्कूल में, एडब्ल्यूएस में, ईएमआरएस में, सब जगह ये काम आता है और यूनियन टेरिटरी में भी काम आता है। वैलिडिटी पीरियड की बात अगर हम करेंगे तो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम। देखिए ध्यान से देखिए, लाइफ टाइम है। जो बच्चे डाउट अभी भी डाउट कर रहे हैं ना क्या होगा, लाइफ टाइम इन्होंने साफ साफ लिखा है। एक बार सीटेट हो गया भाई तो लाइफ टाइम है। एक बार मेहनत कर लीजिए, जी जान लगा दीजिए, उसके बाद जिंदगी भर का सीटेट से छुटकारा। सीटेट नाम की बीमारी को जड़ से काट देंगे। एक बार आप अच्छे से तैयारी हमारे साथ मिलकर कर लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात हम करें तो एग्जामिनेशन सेंटर एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, एक सेकंड में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करेंगे तो अपेंडिक्स थर्ड में इनके सारे के सारे दे रखे हैं। ये एडमिट कार्ड आपका जो आएगा वो भी आपको एग्जाम से पहले, आप एक सप्ताह पहले आपके पास आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी चीज देख लीजिए। फीस के बारे में आपको बता दिया था, पहले भी फीस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबल आप हैं या नहीं ये आपको ऑलरेडी पता होता है, इसमें मुझे लगता नहीं कोई बड़ी चीज है कि आपको ना पता हो। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वीडिंग आउट रूल, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड और डिस्प्ले ऑफ आंसर शीट, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स,
लीगल ज्यूरिडिक्शन इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सिलेबस देख लीजिए, वैसे भी सिलेबस नोट्स वगैरह में सब कुछ होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक दे रखे हैं, उसके अलावा लैंग्वेज 1 के बारे में आपको टॉपिक दे रखे हैं, लैंग्वेज 2 के आपके टॉपिक दे रखे हैं और मैथमेटिक्स के टॉपिक आपके हैं, एनवायरनमेंट साइंस के आपके टॉपिक हैं, उसके अलावा पेडागोजी के टॉपिक आपके हैं। और अगर आप बात करेंगे खास करके सब्जेक्ट वाले पोर्शन की, सब्जेक्ट वाले पोर्शन की अगर बात करेंगे लेवल 2 के लिए, तो उसके लिए भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सिलेबस वगैरह सब कुछ होता है, ज़्यादातर टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता हो तो उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर लेंगे तो उसका आपको फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि कई बार इधर-उधर से कुछ टॉपिक ये लोग डाल देते हैं और बच्चे फिर बाद में उसको सोचते रह जाते हैं कि सर ये कहाँ से दे दिया, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। ठीक है? उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये क्लियर है। अब इसमें दे रखा है अर्लियर द सीटेट एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड। इससे पहले जो सीटेट है वो ऑफलाइन मोड में होता था। बट इन ऑर्डर टू मोटिवेट द futuristic teachers to become computer literate, this time the CTET will be conducted through online। तो इस बार जो CTET है वो ऑनलाइन होगा और CBT रिक्वायर कैंडिडेट टू सिट इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बच्चों को कंप्यूटर के सामने बैठना होता है और उनको अपने रोल नंबर और एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग उन लोगों को सीट दे दी जाती है। आफ्टर लॉगिंग द कैंडिडेट विल गेट डिटेल इंस्ट्रक्शन। जब लॉगिन करेंगे तो उनको डिटेल में इंस्ट्रक्शन मिलेंगी एट द डेजिग्नेटेड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम एक समय के ऊपर आपका शुरू हो जाएगा। द कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रोसीड टू सी द क्वेश्चन। और वैसे ही बच्चे जो है वो क्वेश्चन देखने में योग्य क्वेश्चन देख पाएंगे और स्क्रीन के ऊपर और कंप्यूटर माउस के द्वारा कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू चेंज। वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आंसर ऑलरेडी इंटर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, किसी भी समय पूरे एग्जाम के दौरान। अच्छा, उसके द्वारा यहाँ पर आप लोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लोग इनको कर सकते हैं और उसके बाद आप लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी है, और साइन इन आप कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकी चीज़ का जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे कि टोटल ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर है। 2.5 घंटे के पेपर हैं, यानी 150 मिनट का पेपर है, 150 ही क्वेश्चन है और 150 ही आपको नंबर मिलेंगे। सेम चीज़ें आपके लिए हैं। 2.5 घंटे के दौरान आपको ये सब कुछ क्लियर कर देना है। ठीक है। अच्छा, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन यट, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, इस तरीके के आपको दिखेंगे। जो ये मार्क दिए गए हैं, ये सेम से मार्क आपको वहां पर दिखेंगे, इनको आप लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। नेविगेशन टू ए क्वेश्चन के बारे में है, आंसरिंग ए क्वेश्चन के बारे में डिटेल आपके सामने है और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। चीटिंग वेटिंग नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी है जो एग्जाम के लिए ठीक ना हो। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे, ऑनलाइन एग्जाम में खास करके। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये डिटेल देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, ये इस तरीके का आपका ऑनलाइन स्क्रीन पे ये सब चीज़ें आपके सामने खुलेंगी। डरना नहीं है, डरने की इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से पेपर देंगे। देखो, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, इस तरीके का आपका सिचुएशन होगा स्क्रीन के ऊपर। देख लीजिए, क्वेश्चन है और सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है और ये आपके एग्ज़ाम के सेंटर हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेंगे उनके कोड दे रखे हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लेंगे आराम से। ध्यान से फॉर्म भरते हुए गड़बड़ मत कर देना भाई। अगर फॉर्म भरते हुए गड़बड़ कर देना तो फिर बाद में पछताएँगे बहुत, क्योंकि छोटी-छोटी परेशानियाँ जो हैं वो आप लोगों को बाद में परेशान बहुत करती हैं और हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी समस्या हो कि बाद में फिर सोचता रहे। ठीक है? ये ज़्यादा ज़रूरी जानकारियाँ थी, वो मैंने आपको दे दी हैं। और भी कुछ पूछना तो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप पर बात करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिर वही चीज़ है, एक बार की बात है बस। एक बार अगर आपने अच्छे से सीटेट कर लिया ना, एक बार अगर आपने अच्छे से 8447410 आज हमारी पीडीएफ को पता नहीं क्या होगा भाई। 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके फटाफट ऑर्डर कर लीजिए। एक बार अगर आपने अच्छे से ढंग से सीटेट की तैयारी कर ली ना, उसके बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक तो बाकी एग्ज़ाम की तैयारी आपके साथ-साथ हो जाएगी और दूसरी चीज़ ये है कि सीटेट लाइफ टाइम हो चुका है। अब दोबारा आपको सीटेट को दोबारा करने की नौबत आएगी नहीं। तो इसलिए अच्छे से मेहनत एक बार कीजिए, उसके बाद आप लोगों को दोबारा इसकी तरफ देखने की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर अच्छे से तैयारी नहीं की, तो फिर आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, सिलेबस वगैरह
दोबारा आगे चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि अब की बार गड़बड़ हो जाए और नेक्स्ट टाइम फिर आप कुछ भी करने के सिचुएशन में बचें ही ना। तो वो वाली दिक्कत ना हो, ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा मोबाइल नंबर, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके फटाफट मेटल को ऑर्डर कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए और तैयारी के लिए आप तैयार हो जाइए आने वाले एग्जाम के लिए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।